वो क्या उन्हें क्या राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। सबके आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज इस दुनिया में बहुत बड़े संत, छुपे हुए रुस्तम। उन्होंने थोड़े दिन के अंदर सारी पृथ्वी के ऊपर डंका बजा दिया। क्यों बजाया, किस कारण बजाया उन्होंने? अब गुरु भी पूर्ण और चेला भी पूर्ण, बड़ा भाग से मेल मिलाई। अब गुरु भी पूर्ण होता है और चेला भी पूर्ण अगर मिल जाए तो बड़ा भाग से मेल मिलता है। तो चंद दिनों के अंदर शेर बकरी को एक घाट पानी पिया देते हैं। उन्होंने कितने सत्संग करे, कितना हमारा काम बनाया, कितने दुनिया के दुख हरे। संत महात्मा आते हैं संसार के अंदर तो हमारे लिए आते हैं। अपने लिए कुछ नहीं करते, वो हमारे लिए आते हैं। और फिर भी हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। इस तरीके से कोई तो कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई किसी तरीके से उनको अपने काबू में करना चाहता है, कोई किसी तरीके से काबू में करना चाहता है, लेकिन संत काबू में आते नहीं है। संत जाओ तो अपने आप से, ना जाओ तो राम का बाप से। अगर राम के बाप से भी नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी मर्जी से आते हैं वो और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। संत महात्मा इस संसार में जब आते हैं वो तहलका मचाते हैं। कहीं भी बैठ जाओ, किसी जंगल के अंदर जा कर के बैठ जाओ, वहीं पे भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उनके पास में कसस होता है। कौन सी? अब उनके पास में वो कसस होता है, अब जीव को खींच लेता है दूर से। कितनी भी दूर जीव हो उसको अपने पास में बुला लेगा। जैसे कि आप कहीं यहाँ बैठे हो और आपको याद करा किसी ने, तो आप पहुँच के आ जाए। चाहे 500 किलोमीटर दूर बैठा हो, 1000 किलोमीटर दूर बैठा हो, पहुँच के आ जाएगी। तो ये सत्संग जो होता है संतों की दया से होता है और संतों की मेहर से होता है सत्संग। बाकी सत्संग करने के लिए तो सारी दुनिया सत्संग करती है, लेकिन अपना अपने हिसाब से सभी करते हैं। सत्संग तो वो होता है जहाँ एक को नाम बखानिया, तो एक मालिक का ही नाम वहाँ पर बखाना जाता है। सत्संग उसको जानिए जहाँ एक को नाम बखानी, एक नाम बखाना जाता है, गुरु की महिमा और उस मालिक से मिलने के लिए वो रास्ता का सुमरन और मालिक का ही सुमरन बताया जाता है सत्संग के अंदर। नहीं तो कीर्तन होता है, फिर भजन होते हैं, फिर राग होता है, फिर राग नहीं होती है। इस तरीके से नीचे उतर जाते हैं जी। सत्संग हमारा क्या है? सत्संग हम संसार के अंदर आए हैं, हमारा सत्संग यही है कि हमने अपनी जीव आत्मा को मोड़ करके उस परमात्मा से मिलाना है, उस सतगुरु से मिलाना है जिसने आपको नाम दिया है। वो सतगुरु अंतर में बैठा हुआ है। यहाँ पे आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है। जब हमने आत्मा को परमात्मा से मिला लिया तो हमारा लेखा खत्म हो जाएगा, लेखा खत्म हो जाएगा। कहिए कबीर साहब ने भी कह दिया, यहाँ तो लेखा पाई पाई का है।
यहाँ देना पड़ेगा। चाहे आप एक जन्म में लेखा दो, चाहे 2 जन्म लो, चाहे 84 का चक्कर काटते रहो, जब तक हमारा कर्जा नहीं उतरेगा ना, जब तक हम इन संसार को छोड़कर जा नहीं सकते, उस धाम में नहीं जा सकते। अब कोई ये सोचता कि भाई ये तो मर गया, ये चला गया संसार को छोड़ करके, संसार को छोड़कर नहीं गया, वो तो 84 के अंदर फिर आ जाएगा कुछ दिन के बाद में। उसके लिए चोला तैयार होता है। जो संतों का जिसने नाम ले लिया, संतों का नाम का सुमरण जिसने कर लिया, वो 84 को छोड़ देता है। वो उस धाम के अंदर जब पहुंच जाता जीव, तो आप यूं समझो हमारी 84 कट गई। और धाम के अंदर जीव नहीं पहुंचता तो 84 नहीं कट सकती। कौन से धाम के अंदर? अब हमने तो संतों के धाम के अंदर जाना, संतों के पास में जाना है। संतों का जो धाम होता है वो अपना आप ले जाता है, हमारे बस की बात नहीं है। ये गुरु की दया की बात होती है, गुरु की मेहर की बात होती है। गुरु जिसको चाहे उसको ले जा सकता है। गुरु तो आपने सुना होगा, कबीर साहब ने झोटा से वेद पढ़वा दिया था, नहीं सुना? सुना था, झोटा से वेद पढ़वा दिया। संत महात्मा तो वो चीज है, संत महात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में सारी चीज होती है। गुरु गोविंद जी को कितना केस लगा दिया उनके जीवों ने, और चला दिया वहां पे कोर्ट के अंदर केस। उनके शिष्य कहने लगे महाराज इनको मार दे हम, तो बोला नहीं भाई। लेकिन तारीख पर जा रहे थे तो रास्ते में वहाँ पहाड़ था। गुरु गोविंद सिंह ने एक डली आ करके, कंकर उठा करके पहाड़ के अंदर मारी, पहाड़ भड़ाक देने बोलिया। बोले महाराज ये क्या? अब मार तो मैं भी सकता हूँ उनको, लेकिन मैंने मारना नहीं है, मैंने तो उनका चोला छुटवाना है, उस धाम में ले जाने को। अपने जाति फैसला तैयार था। जज कहने लगा अगर महाराज इनने तो आपको बड़ा तंग करा है, और कोई भी केस आपका साबित नहीं हुआ, बताओ इनको कितनी सजा दें, कौन जेल में भेज दें, क्या सजा दें इनको? उन्होंने बोला भाई संत महात्मा तो जेल से काटने के लिए आते हैं, जेल में डालने के लिए नहीं आते, इनको बरी कर दो। वो सारे चेले बन गए। कैसे बनाए? किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। संत महात्मा अपनी शिक्षा दे करके जिसको ले जाना होता है जीव को, उसको ले जाता है, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो, उसको वहीं से खींच लेगा। किसी कारणवश से ही लगा लो आप, क्यों कारण जब बनता है, जब जीव पहुंचता है, बिना कारण के जीव पहुंच भी नहीं सकता। हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में आकर के कोई भी खाली नहीं जाता। खाली कौन जाता है? जो विश्वास नहीं करता, वो खाली चला जाता है। विश्वास जिसका हो गया वो खाली नहीं जा सकता। विश्वास का ही तो खेल है यहाँ पे, सत्संग के अंदर विश्वास का खेल है। कोई परमात्मा कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई सतगुरु कह देता है, कोई बाबा कह देता है। किसी को वही दिखाई देता जो आम जनता को दिखाई देता है। सत्संग के अंदर यही खेल होता है। लेकिन जब विश्वास अगर हमारा होगा तो हमारा काम भी बन जाएगा और हम अपने धाम में भी चले जाएंगे, हमारी भक्ति बनेगी। आपने जिस चीज की चाहना होती है, क्योंकि सारे किस्म का जीव होता है, संतों के सत्संग में कोई ना खाली जाए, जैसी जिसकी भावना वही पदार्थ पर। अब संतों के सत्संग में कोई खाली नहीं जा सकता, जैसी जिसकी भावना वही पदार्थ पा। देखा नहीं आपने?
सबका मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। नहीं, महाराज जी के पास में कितने गए जी, किसी ने नुआ ना कहे मेरा काम नहीं बना, सबका काम बन जाता है। लेकिन हमारा विश्वास जब जीव का हो जाता है तो हम बात जी को जीत जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना, बड़े भाग से मेल मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। और बड़े भाग्य से तो हमारा को मानुष संत मिला है, और फिर उससे बड़ा भाग हमारे को संत मिल गया, पूरा पूरा गुरु। फिर उससे बड़ा भाग क्या होया, अगर हमारे को सत्संगियों का साथ मिल गया। फिर उससे बड़ा भाग क्या होया, अगर हमारे को सत्संग मिलना लग गया। कोई तो कितना कितना पैसा लगा के जावा है सत्संग सुनने के लिए, एक दिन 2 दिन पहले तैयारी करने लग जाए सत्संग जाने के लिए, कितनी कितनी दूर जाकर सत्संग सुनते हैं। तो अपने भाव लेकर जाता है उसको। इसी तरीके से हमारे को, हमारे जब मालिक की जब दया होती है तो आपको घर में मिलने लग जाती है वो चीज, और वो चीज है भी घर के अंदर ही। दुनिया ढूंढा त्रिलोक की माई, दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माई, 3 लोक के अंदर ढूंढ रही है, और नाम तो चौथा लोक के अंदर है। वो चौथा लोक कहाँ है, वो आपके पास में है। इन आंखों से जब ऊपर चढ़ जाओगे तो चौथा लोक के अंदर पहुंच गए। इन आंखों से नीचे रहोगे तो 3 लोक के अंदर हो। आंखों से नीचे 3 लोक है, आंखों से ऊपर चौथा लोक है। उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि कहो, चाहे उसको संतों का देश कहो, चाहे उसको ब्रह्म कहो, उसके अंदर हमने जाना है। तो उसके अंदर चौथे लोक के अंदर जब हम पहुंच गए, हमारा जन्म मरण खत्म हो जाता है, और हमारा जो कर्म है वो दगद होना शुरू हो जाता है। जब तक हमारी वृत्ति, जब तक हमारा जीव आंखों से नीचे रहेगा, तब तक हमारा कर्म नहीं कट सकता। आंखों से जब ऊपर चढ़ेंगे हम, अपनी वृत्ति को मोड़ करके उस तिल के अंदर जोड़ेंगे, तो हमारा कर्म कटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने अपनी वृत्ति को उस तिल से जोड़ लिया, उस सूरत से जोड़ लिया, उस शब्द से जोड़ लिया, उस सूरत को शब्द से जोड़ लिया, हमारा कर्म कटना शुरू हो जाता है। कोई मैला कपड़ा पड़ा हो, उसके ऊपर साबुन लगाई हमने, तो साबुन लगाएंगे, फिर वो साफ नहीं हो, फिर दोबारा साबुन लगाएंगे, फिर दोबारा साबुन लगाएंगे। इस तरीके से हम उस दिल के अंदर जोड़ने शुरू करेंगे, अपने सूरत को शब्द के अंदर जोड़ने शुरू करेंगे, तो हमारे वो साबुन की तरह काम करेगा। हमारा ये कपड़ा साफ था, इसके ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, अब ये मैल तो उस कर्म उसी से कटेगा, उस नाम से कटेगा मैल। नाम के बिना मैल नहीं कट सकता। और नाम भी वो होता पते का नाम। नाम तो सारी दुनिया कहती है, और सारी दुनिया नाम देती है। जिनने आंखों से ऊपर नहीं गए वो भी नाम देते हैं, नाम की बख्शीश करते हैं, और यूँ कहते हैं मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन वो हमारा नहीं काट सकते कर्म को। कोई नाराज हो तो बेशक से हो जाओ, जो आंखों से नीचे रहता है वो कर्म को नहीं काट सकता। कर्म को तो वही काटेगा जिसने अपने अंतर के अंदर घर बना लिया, अपने उस शब्द के अंदर जोड़ दिया सूरत को, वही कर्म को काट सकता है। बाकी कर्म को काट नहीं सकते। तो कर्म कहाँ कटता है? कर्म यहाँ थोड़ी कटता है। कपड़ा कहाँ धोता जा करके? वो धोबी के घाट पे जाकर धोता कपड़ा। धोबी के घाट के बिना कपड़ा कैसे धोगे? धोबी के घाट पे कपड़ा ले जाना पड़ेगा धोने के लिए। हमारा कर्म वहाँ कटता जा करके। इस संसार के अंदर तो हम आए हैं, ये कर्मों का लेखा लेकर के आए हैं।
और ये लेखे को अगर हमने मिटाना है, यही जन्म हमारे को मिला है उत्तम, मनुष्य चोला हमारे को उत्तम मिला है, और इससे उत्तम कोई चोला नहीं है। कोई ये सोचे अगर मैं तो और कोई चोला के पा करके और अपने कर्म को काट लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। और हम तो यूं भी नहीं सोचते कि और कोई चोला मिलेगा हमारे को, हम तो ये बात भी नहीं सोचते। हम तो यूं सोचते हमारा ऐसा आराम रहेगी, ऐसी मौज रहेगी, इतना हमारे पास में धन रहेगा। यूं नहीं पता हमारा तो एक एक दिन कम होने लग रहा है, ये धन भी कम हो जाता है, और ये ऐसा आराम भी हमारी कम हो जाती है, और गिरती का पहरा आ जाता है, हमारा शरीर भी दुखने लग जाता है, हमारी इंद्रियां भी काम करनी बंद कर देती है, आँख भी, नाक भी, कान भी, सारी चीज काम करना बंद कर देती है अपने अपने टाइम के ऊपर। फिर कैसे काटेंगे उस दुख को? इस करके संत महात्माओं ने एक आसान तरीका बनाया है, सुरत शब्द का योग। अब उसको पहले ही अपने मालिक से मिलाने की कोशिश करो। सुरत को मालिक आपके अंदर में बैठा हुआ है, वो सतगुरु आपके अंदर में बैठा हुआ है। उस सतगुरु से जब हम अपनी सुरत को मिलाने की कोशिश करेंगे पहले ही जीते जी, तो हमारा रास्ता बन जाएगा। और अंत समय जब आएगा हमारा, तो सुरत अपने शब्द से मिल जाएगी, जा करके अपने सतगुरु से मिल जाएगी। सतगुरु शब्द से मिला हुआ होता है, उस परमात्मा से मिला हुआ होता है, परमात्मा का रूप होता है सतगुरु। वही रूप हमारे को पार तार देगा। क्यों 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 तारेगा पार? वो परमात्मा से मिले होते, शब्द का रूप होते हैं संत सतगुरु। संत राम में अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, ना राम में ना सतगुरु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि राम को तो हमने देखा नहीं है, सतगुरु को तो हमने देखा है। और सतगुरु ही शब्द होता है, सतगुरु ही राम है। लेकिन हम कब समझते हैं? हम तो कौन सी जगह समझते हैं उसको? हम तो ये सोचते हैं ये बैठे गुरु, दे के बिना भी काम नहीं चल सकता, दे के बिना भी काम नहीं चलेगा। क्यों? मोटा बंधन जो है ना हमारा, वो गुरु की भक्ति से जाता है। कौन सी वाली से? दे की भक्ति से। और झीना बंधन चित्त की भक्ति से जाता है। और मोटा जब लग जानी तो झीना कैसे जावे? भवसागर के नाव में फिर गोता खाओ। फिर क्या ये गुरु किया देखो, सतगुरु चिन्हा ना है, सतगुरु नहीं चिन्हा। गुरु तो कर लिया देखो, सतगुरु नहीं चिन्हा। अंतर वाला भी चिन्हा हमने। अंतर वाला गुरु जो है वो राम होता है, बाहर देह है तो बाहर भी, लेकिन अंतर में जब लग देखू ना अपने नैना, मानू न किसी का कहना। अब किसी की बहन को नहीं मानू, मैं अपने नैनों से नहीं देखू इतना, तो अपने नैनों से देखना हमने उस अंतर वाले गुरु को। जब अंतर वाला, लेकिन हम देहदारी से जब तक प्रीत नहीं करेंगे, देहदारी को हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे उसके ऊपर, तो अंतर वाले को भी नहीं देख सकते। अंतर वाला भी तभी दिखाई देगा जब हम देहधारी से विश्वास करेंगे। अब भाई मेरा सतगुरु तो शहंशाह है, मेरा सतगुरु तो बादशाह है, और मेरा सतगुरु तो पूर्ण है। जब आपका विश्वास हो जाएगा तो आपकी सूरत अंतर में बढ़ना शुरू कर देगी। अंतर में बढ़ करके और उस गुरु, नूरी गुरु से मिलेगी, उस नूरी गुरु से मिलेगी आपकी सूरत। तो वो ही समझो अब भाई वो हमारे को शब्द मिलेगा, हमारे को राम मिलेगा। फिर वो जहाँ मिला हुआ होता है उस जगह ही हमारे को ले जाता है, उसको कहते हैं मुक्ति। लेकिन ये कब होता है? आप कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, हम तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते,
5 रोटी खाते हैं, 6 रोटी खाने की कोशिश करते हैं, 4 कर खाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 2 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोने की कोशिश करते हैं, 1.25 घंटे सोने की कोशिश नहीं करते। वैसी बात करने के लिए चले जाएं तो 2 घंटे के बजाय 6 घंटे सुन सकते हैं हम वैसी बातों को। सत्संग को 1 घंटा नहीं सुन सकते, क्योंकि मन जो है ना, ये काल महाराज का वकील है, ये हमारे को भगा ढूंढता है। जब संत महात्मा ने कह दिया मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबा दर्राव में प्राण जाएंगे छोड़। हम कौन सी छोड़ दी? हमने कोई चीज भी नहीं छोड़ी, झूठ को भी नहीं छोड़ा हमने। हम तो झूठ बोल देते, कितनी बड़ी झूठ बोल लो, बुलवा लो। फिर कबीर साहब ने क्या कह दिया? झूठ बराबर पाप नहीं, झूठ का बराबर पाप भी नहीं है, और सच्चाई का बराबर तप नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांच है उसके ये आप। और सच्चाई के बराबर तप नहीं, और झूठ का बराबर पाप, जिसके ये सांच है उसके ये आप। उसी को तो हमने प्रकट करना है। हमने कौन सी छोड़ी है? फिर परमात्मा से कैसे मिलेंगे हम? सच्ची चीज से तो हम तभी मिल सकते हैं जब अपने अंदर में हम सच्चाई को प्रकट करेंगे। सच्चाई जब हमने अपने अंतर में प्रकट कर ली तो हम सच्ची चीज से मिलना शुरू हो जाएंगे। सच्चाई जब तक हमने अपने अंतर में नहीं बैठाई, तो सच्चाई हमारे अंतर में नहीं बैठी, तो हम उस सच्चाई से नहीं मिल सकते। सच्चाई को हमने धारण करना है। वो हमारा एक सील वस्त्र है, जिसको होलिका जो थी, लोमस ऋषि पाया था उसने सील वस्त्र, और उसने इतना घमंड हो गया सील वस्त्र पा करके। वो प्रहलाद को, उसका भाई था हिरण्यकश्यप, वो कहने लगी भाई से मैंने सील वस्त्र पा रखा है और मैं नहीं जलूंगी, और ये जल जाएगा। लेकिन लोमस ऋषि ने दिया था उसको सील वस्त्र। गुरु सबको सील वस्त्र देता है, कोई तो अपने को धारण कर लेता है, और कोई धारण करके भी उसको वैसे कर्मों में लगाता है, घटिया कर्मों के अंदर। जैसे होलिका ने लगाया था एक भगत को जलाने के लिए, अब मैं तो बच जाऊंगी और वो जल जाएगा, लेकिन वो नहीं बची। सत्य के सामने उसने तो वो सील वस्त्र मिल तो गया था, ओढ़ा तो कन्या, सील वस्त्र मिला उसको, ओढ़ा नहीं उसने, वो उसने पाप ओढ़ लिया। मिल तो गया, गुरु ने हमारे को नाम तो दे दिया, लेकिन नाम को हमने ओढ़ा तो कन्या, नाम को अपना धारण तो नहीं करा हमने। जब नाम को हम धारण कर लेंगे तो हमारे पास में सील वस्त्र आ गया। वो सील वस्त्र हमारे को बचा देता है, वो उस मालिक से मिला देता है। सील वस्त्र जो होता है, जीव यहाँ संसार में आकर के ये पुल में फंस जाता है, दुनिया के चक्कर में आ जाता है। ये बड़ा बढ़िया मौका मिला हमारे को, ये छोड़ने का मौका है, अपना बदलने का मौका है, परमात्मा से मिलने का मौका है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता इससे बढ़िया मौका। सारी चीज अपने हाथ के अंदर है। क्या हुआ हमने इन्वर्टर लगा रखा है, बिजली चलेगी तो ऑटोमेटिक पंखा चलता रहेगा, चलता रहे ना, तो चलता रहे। सुविधा सारी दे रखी है इंसान को, और फिर हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे सारी चीज हमारे पास में,
अच्छाई भी बुराई भी, लेकिन ओढ़नी कौन सी है हमने? जिस चीज को हम ओढ़ देंगे उसी धाम में चले जाएंगे। अगर हमने सील वस्त्र को ओढ़ लिया तो मालिक के धाम में चले जाएंगे, और जो कोई सा वस्त्र ओढ़ लिया तो वहां चले जाएंगे हम। धारण करना हमने, नाम तो सबने ले रखा है। करोड़ों आदमी हैं जिन्होंने नाम ले रखा है, करोड़ों अरबों खरबों हैं। किसी ने कहीं से नाम ले रखा है, किसी ने कहीं से नाम ले रखा है, लेकिन नाम ले रखा है ओढ़ा नहीं है। उस सील वस्त्र को अगर हम ओढ़ लें तो हमारी अग्नि नहीं काम कर सकती, उसके अंदर अग्नि भी फैल हो जाएगी। महाराज जी तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप भजन बंदी करते हो ना तो रेल को रोकना चाहो तो रेल को भी रोक सकते हो। सुनी होगी आपने सत्संग में, क्यों रोक देगा रेल को? अब उसने उस नाम को धारण कर लिया और नाम का वो सुमरण करना शुरू कर दिया और बुराइयों को काट दिया उसने अपने अंदर से। और नाम का उसने अपना जो गाड़ी थी ना वो नाम की भरनी शुरू कर दी। जब नाम की आपकी गाड़ी भर गई तो आप नू करके नू कर देते हो ना, उससे भी कर्म कट जाते हैं। संत महात्मा इसी करके यूं कहते भाई मेरे पैरों का हाथ न लगाना, क्योंकि वो कर्मों को ले लेते हैं, जीव का कर्म को ले लेते हैं, अपने ऊपर भी भोगते हैं, अपने ऊपर भोगते हैं। वो ये नहीं है कि नहीं भोगते, अपने ऊपर भोगते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाई देता है दूसरे हिसाब। अगर महात्मा तो बीमार हो रहा है, महात्मा बीमार नहीं है, तो महात्मा बीमारी थारी ली है उस महात्मा ने, वो बीमार नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, जीव परेशान हो जाता है, दुख को काटते हैं संत महात्मा। इसी करके हम संतों के चरण के अंदर जा करके मस्तक झुकाते हैं, उनका शरण लेते हैं, हमारा कर्म कट जाता है। नहीं कि कबीर साहब ने स्पष्ट लफ्जों के अंदर कह दिया, सतगुरु दीख्या होता दीजे शीश झुकाए, और जितना बोझ शीश पर सब नीचे गिर जाए। और जितना बोझ हमारा शीश के ऊपर धरा हुआ सारा तो नीचे गिर जाएगा। शीश जब हमारा झुक गया सारा बोझ हमारा नीचे पड़ेगा। जब तक हमारा शीश, हम तो यूं सोते हमारा ऊपर कोई नहीं है, नहीं सबके ऊपर है, वो मालिक सबके ऊपर बैठा हुआ है। संत क्यों झुकाते हैं? उनके ऊपर नहीं है तो संत भी तो आप लोगों को मस्तक झुकाते हैं, नहीं झुकाते हैं? क्यों झुकाते? तो कोई नहीं है तो नहीं, वो भी आपको झुकाते हैं। आपके अंदर भी वही बैठा हुआ है, उनके अंदर भी वही बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना प्रकट कर लिया, आप लोगों ने अपना प्रकट नहीं करे। हमारा कर्म कटना है किस तरीके से? हमारा पहली बात तो हमारा विश्वास, अपने गुरु के ऊपर विश्वास होगा, हमारा कर्म कटता चला जाएगा। दूसरी बात, हमने उसका धारण कर लो नाम का। अब जो गुरु ने नाम दिया है उसको आप इस तरीके से ओढ़ लो, अब हमारा ये नाम का चादरा है, इसको हमने ओढ़ लिया, किधर से भी कोई भी आपको आंच नहीं आ सकती। हाँ, कोई भी आंच नहीं आ सकती किसी साइड से भी, जब तक हम उस नाम के चादरे को नहीं ओढ़ देंगे, जब तक हम आंच के अंदर हैं। वो तो सील वस्त्र लोमस ऋषि से लाई थी होलिका, और ध्रुव उसके पास में, प्रहलाद के पास में क्या था? वो मालिक का नाम था, उसने ओढ़ रखा था सील वस्त्र। अब उसको तो एक ही दिखाई दे रहा था, मालिक।
और होड़का ला करके भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसको ये दिखाई दे रहा था मैं भाई का काम करूं, भाई का काम करूं, मैं इसको मैं लेकर के बैठ जाऊंगी, ये जड़ जाएगा और मैं बच जाऊंगी। आप था ना उसके पास में, सील वस्त्र कहाँ है उसके पास में? सील वस्त्र तो प्रहलाद के पास में था। आप लोगों के पास में भी सील वस्त्र है, वो मालिक ने दे रखा है। आप अगर नाम का सुमरण करते हैं तो आपके साथ से ही मलाई, वो जो बला है वो आपके साथ से निकल जाएगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि आपने तो नाम जब छोड़ते हो ना, एक दिन महाराज जी कहते एक दिन अगर भजन नहीं करता ना तो 1 महीना पीछे चले जाता है। हमसे 5 मिनट की हाजिरी लगाओ, ऐसे 2 मिनट की हाजिरी लगाओ, हमें जरूर बैठना चाहिए ध्यान करता, किसी भी हालत में हो। उस हालत के अंदर हमने परमात्मा का नाम, जो गुरु से जो नाम लिया है, उसको हमने जरूर 5 मिनट जरूर बैठना चाहिए उसके अंदर। 1 महीने पीछे चले गए क्योंकि हमारा काल का जोर पड़ जाता है। अगर हम एक दिन नहीं जाओगे उस जगह पे, एक दिन हम हाजिरी नहीं लगाओगे तो काल महाराज का जोर बढ़ जाता है, मन पे हैवी होगा वो, और मन को हमारे को नचा नचा डोलता है। मन भी हमारे को फिर नचा नचा डोलेगा, जोर पड़ेगा ना उसके ऊपर। तो उस मन को अपने सतगुरु के पास में जोड़ कर रखो। सत्संग की आदि घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। अब कोई सत्संग की तो आदि और तब का 1000 बरस फिर भी बराबर नहीं हो सके। इस करके सच्चाई की बात जो होती है ना, उसके बराबर तप भी नहीं है, और सच्चाई झूठ के बराबर पाप भी नहीं है। झूठ का कम इस्तेमाल करो, सच्चाई का ज़्यादा इस्तेमाल करो। झूठ का वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ आपको भजन पे बैठना है, और कोई यूँ कह रहा है भाई फलानी जगह चल, भाई मेरे को काम ना है, काम है मेरे को काम है, मैं ना जाऊँ भाई, भजन पे बैठ जा। वहाँ इस्तेमाल करो झूठ को। तो झूठ को हर जगह इस्तेमाल नहीं करें, हर जगह नहीं करना झूठ को इस्तेमाल। या किसी की जान बचती हो, कोई फांसी चढ़ रहा हो और तेरी झूठ से अगर उसकी जान बचे तो उसको बचाओ, कोशिश कर। जान की बहुत ज़्यादा कीमत बताई है संत महात्माओं ने। इस करके संतों की दया से और संतों की मेहर से काम चलता है। संसार का काम तो संतों की दया से चलता है। संत ना होते आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार। संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। एक आदमी सारे घर को कमा खवाता है ना, चाहे 10 हो चाहे 5 हो, से परिवार के अंदर वो एक आदमी कमा खवाता है। तो संत भी ऐसे ही करते हैं। संत भी संसार को सारे कमा खवाते हैं। अब वो अपनी दया को संसार के ऊपर रखते हैं, क्योंकि संतों के जीव हैं। हम भी संतों के जीव हैं, राक्षस भी संतों के जीव हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वृत्ति बदल रखी है, हमने अपनी वृत्ति बदल रखी है। वृत्ति का फर्क है। उन्होंने विश्वास न करा, वो दूसरे धंधे में लग गए। हमने विश्वास करके अपने दूसरे धंधे में लग रहे, हम संतों के गेल हो गए। इसी करके जीव संसार में आया हुआ, संसार का अपने ख्याल करके अपना और अपने परमात्मा से जोड़ना। हमने विश्वास कर लिया, आपका सारा काम बन जाता है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, मैं तो नहीं कहता मालिक कवाता मेरे से। तो आप यहाँ आते हो, आपका काम अगर नहीं बने आप यहाँ मत ना आया करो। क्यों कहता हूँ मैं? अब मैंने 44 साल होगा नाम लिया उड़ाना, मालिक से नाम लिया था, और मैंने अपना जीवन सूढ़ी की तरह रखा है। किस कर कहता हूँ मैं हवा में पैर नहीं छोड़ता। आपका काम बनेगा, लेकिन आप विश्वास करोगे तो आपका काम बन जाएगा। विश्वास नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। विश्वास तो आपका काम है बनाना, काम फिर सतगुरु का है करना। सतगुरु अपना आप कर देता है।
मैं काम किसी का नहीं करता, अब सतगुरु करता सब काम। और जब विश्वास करते हो तो आपका काम हो जाता है, विश्वास नहीं करते तो नहीं होगा। इसी करके संत महात्माओं ने तो हमारे को यही रास्ता बताया है कि भाई अपना काम करो और परमात्मा से भक्ति करो, घर में रहो कमा खाओ, परमात्मा की भक्ति करो, यही बात तो है। और क्या है, इतना ही बदलना हमने, ज़्यादा थोड़ी बदलना है। अगर अपना काम धंधा करो भाई और परमात्मा की भक्ति करो। और जितना समय हम इन पूजा पाठ में वैसे में करते बिना देखे उड़ में, इतनी समय अगर हम इस परमात्मा के नाम के अंदर लगा दें तो हमारा काम तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारा समय तो उतना लगना है, उस पूजा पाठ में भी इतना लगना है, इसमें परमात्मा के काम में भी इतना लगना। लेकिन इसको अगर हम करते हैं तो हमारी मुक्ति भी हो जाएगी और हमारा काम भी बढ़ता चला जाएगा। उसको करते हैं तो हमारा काम थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, मुक्ति नहीं हो सकती। तो मुक्ति के लिए हमने ये काम जो है करना जरूरी है। परमात्मा का जो सतगुरु से नाम लेकर के उस नाम के ऊपर चलेंगे, हम विश्वास करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सतगुरु काम बनाता है सबका। माता सीता की लंका के अंदर बना दिया काम, ना बनाया। और राक्षस भी माता जी के बना दिए, नहीं बनाए। और राक्षस ने दी उसकी पहरेदार, वो भी मदद करने लगी उसकी सीता माता की। क्यों करने लगी? अब सतगुरु साहब का साथी होता है। सतगुरु जो है ना सबका साथी है, वो वहाँ पे भी काम करता है, यहाँ पे भी काम करता है। हमारा काम विश्वास से बढ़ता है। विश्वास होगा, जिसने नाम ले लिया उसने विश्वास नहीं करा तो काम नहीं करेगा। नाम हर नाम लेकर के विश्वास कर लिया, काम हो जाएगा। सबका होता है काम। आगे आपकी मर्जी है, मालिक जाना है। सतगुरु जो कवाओ कहता हूँ, ना कवाओ तो उसकी मर्जी है भाई, मेरी कोई वो नहीं है। मैं तो आपका पहले से वैसे था और भाई अब भी ऐसा हूँ मालिक के दया से। थोड़ा सा भाई ये सत्संग मालिक की मौज हुई है, सत्संग करने लगा, ये सतगुरु की दया और मेहर थी। आप लोगों को नज़दीक सत्संग मिलने लगा। आप आओ आपकी मर्जी, ना आओ आपकी मर्जी, मैं तो दुआओं लगा लेगा। आप सबको राधा स्वामी। एक समझ सुना दो। अरे ये
पाया नाम पदारथ हीरा धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारथ हीरा सुखदेव मोने न गुरु जन कठराए सुखदेव मोने न गुरु जन कठराए मिट गई मन की पीड़ा पाया नाम पदारथ हीरा पाया नाम पदारथ हीरा धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारथ हीरा नाम देव न गुरु बावली पर मिल गए नाम देव न गुरु बावली पर मिल गए कट गई सब जंजीरा पाया नाम पदारथ हीरा पाया नाम पदारथ हीरा धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारथ हीरा पाया नाम पदारथ हीरा बिन सात गुरु तारी मुक्ति न होवे बिन सात गुरु तारी मुक्ति न होवे कह गए दास कबीरा पाया नाम पदारथ हीरा पाया नाम पदारथ हीरा धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारथ हीरा राधा देखो ये भी एक शब्द सत्संग के मुताबिक शब्द है बांदी के बोल सुल्तानी के लागे सुल्तानी भय फकीरा सुल्तानी बहुत बड़ा बादशाह था राजा वो 1.25 मन फूले की सहज पे सोता था 1.25 मन फूलों की सहज का ऊपर और सहज को कौन बिछाता था बांदी बिछाती थी सहज तो बांदी ने सोचा तो सहज बिछाई भूलिया की बांदी ने सोचा राजा रोज सोता तू भी देखे न
2 मिनट लेट करके, राजा तो टाइम लगेगा अभी आने। वो 2 मिनट के लिए लेटी, उसके ऊपर लेटती, उसको नींद आ गई। ये मालिक की मौज होती है, संतों की दया होती है। राजा के ऊपर दया होनी थी। वो घंटा आध घंटा सोई, 5 मिनट सोई, कितने टाइम सोई इसके ऊपर, इतने देर में राजा आ गया। राजा ने देखा अब बांदी तेरी सेज के ऊपर सो रही है। उसने कोंडा उठाया और 5-4 बांदी का मारा, तो बांदी हंसने लगी। बांदी तो राजा कहने लगा, अब बांदी बात तो थी रोने की, पर तू हंसी क्यों? अब हंसी तो मैं नू। महाराज कोई बात नहीं, आप मत पूछो क्यों हंसी हूं मैं। अगना बांदी बता, तू बात तो रोने की थी, मैंने तेरे कोरडा मारा, तू रो ही नहीं है, हंसी। अग मैं हंसी तो नू। क्यों राजा की सहज में बिछाई इतना साल, और राजा इस पर रोज सोता था, और मैं आज इस पे 5 मिनट सोई हूँ, 10 मिनट सोई हूँ, और मेरा कोल्डा मिला है इस पे, तो मैं इस कोल्डा ने बचा दी। मेरे को याद आ गया मैं नहीं सोऊंगी, नू हंसी हूँ, मैं बचा दी इन कोल्डा ने। कितनी मिनट का सोने का, और मेरा कोल्डा मिला है। तेरो के हाल। हाँ, तो राजा की हाल होगा, राजा का क्या हाल होगा। अब भाई 10 मिनट घंटा आध घंटा में सोई इसका ऊपर, और राजा तो रोज सोवे, राजा क्या हाल होगा। तो मैं तो अपनी ने तो हंसी थी, मैं बच गई, और राजा की न रो रही हूँ। अगर भाई राजा का क्या हाल होगा। बांदी के बोल सुल्तान ने लाके बचा दिया ना 1 मिनट में, सतगुरु ने बचाया, 1 मिनट में बचा दिया उसको। अब वो बांदी को बोल सुन करके, इस बात को समझ करके, बांदी तुम्हारे गुरु समान, बांदी तुम्हारे गुरु समान। जो कोई शिक्षा देता है ना, अगर वो एक बात में अगर हमारे को पता आता है गुरु के समान हो, गुरु के समान होता है। बांदी के बोल सुल्तानी के लागे, सुल्तानी भाई फकीरा, अब फकीर बन गया, राजपाट को छोड़ दिया उसने। अब तुम तो कितना दिन होगा सोते हुए। बात भी समझ में आ गई। अगर भाई ये तो 5-10 मिनट सोई होगी, मैं तो 5-10 मिनट का 5-7 को उड़ा मार दिया इसको, तो मेरा मालिक कितना मारा, मैं तो रोज सोता था। फकीर बन गयो, चले होगा जंगल कमाए, कोई संत महात्मा में लिखो छुड़ा दियो पीछे उसको, राजा को। बांदी के बोल सुल्तानी लागे, सुल्तानी भाई फकीर। संत महात्मा के संग में जब चला जाता है तो सुधर जाता है, सब चीज को छोड़ देता है। हम तो बड़ा बड़ा गद्दा लगावा, तकिया लगावा, कितना कितना, और भाई किस तरह उसका आनंद मतलब पूरा लेवा जिंदगी का। नहीं, इसमें कम फंसो, परमात्मा की भक्ति ज्यादा करो। परमात्मा की भक्ति करनी है हमने। दुख हमने अगर ये सहन कर लिया ना, लास्ट में नहीं भोगना पड़ेगा। अब सहन करने की कोशिश करो, अब सुखी हो ना तुम, सब सुखी हो, और सुख के अंदर उस दुख को अपने आप प्रकट करो, उस दुख को अपने आप प्रकट करो सुख के अंदर, तो आप लास्ट में दुखी नहीं होगे। अगर आप आपने दुख प्रकट अपना आप नहीं करा, तो हमने फिर भोगना। आप तो भोग सकते हैं, स्वस्थ हैं, अगर कोई दुख आ जाए तो भोग लेंगे ना आराम से, और फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कैसे भोगेंगे उस दुख को। नहीं, हम तो सुख की तरफ भागते हैं। सुख की तरफ मत भागो, दुख की तरफ भागो। दुख साथी होता है, दुख साथी होता है। सुख तो क्षण मात्र के लिए आया और चले गया। साथी कौन है? साथी दुख है, जिसको हमारे को परमात्मा को याद दिला रहा है, साथी वो है। क्योंकि हम दुख में सुमरण करते हैं, हे मालिक मन बचा ले, हे मालिक मन बचा ले। दुख में सुमरण करें, सुख में सुमरण ना किया, दुख में किन्ना याद। क्या कबीर उदास की कौन सुने फरियाद? कौन सुनेगा फरियाद? कोई ना सुन उसके फरियाद पर। फरियाद उसको पहले दुख को अपने नजदीक लेकर रखो,
और अपनी कोशिश करो। अब हम जितना टाइम हाथ दुख है, पाँव दुख है, उस परमात्मा का नाम के अंदर लगा। महाराज जी यहाँ तक कहते थे, अगर नाम लेते लेते जीव घिसे तो घिसण दो। हाँ, नाम लेते हुए प्राण निकलण दो। और हलवा खाओ तो जीव घिसे तो घिसण दो। हलवा खा रहे हैं और जीव घिस रही है, फिर भी हलवा तो भी घिस रही है, जीव तो घिसण दो। हाँ, खान दे। और मालिक को नाम लेते हुए प्राण निकले तो निकलन दो भाई। महाराज जी की तो बात है, महाराज जी तो महाराज जी था, उनका सिवा तो हमारा कौन है ये दुनिया के अंदर। मालिक था वे तो, कुल मालिक। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज ने जो सत्संग दिए, जो शिक्षा दी, हमारा तो एक एक बात समझ में आ गई। जिनके ना ही समझ में तो भाई अपना धक्का खाते रहो। गुरु ने तो सबके ने शिक्षा एक से दी है, किसी को अलग तो शिक्षा ना दी। मास्टर सबके शिक्षा एक से देता है, किसी को अलग नहीं देता। फिर हमने समझना चाहिए, हमने दुख को अपना साथी बना कर चलेंगे ना हम तो मार नहीं खाओगे। अब हम स्वस्थ हैं, फिर ये हमने बुढ़ापा में कम भोगना पड़ेगा। अगर अब हम साथी नहीं बनाते इसको, फिर बुढ़ापा में ज़्यादा भोगना पड़ेगा। अब तो सुख की तरफ भाग रहे हैं, और भाई सुख का नु सोचा एक गद्दा लगा ले, 2 गद्दा पर सोए। कई आदमी हैं, एक गद्दा घेर दिया, दूसरा गद्दा पर सोने लगा, एक और घेर लिया, भाई इस पर तो कमर दुख है, एक और घेर ले उसके ऊपर। नहीं, कोशिश करो दुख को सहन करने की। दुख को सहन कर लेंगे हम, दुख नहीं भोगना पड़ेगा, अभी भोग लेंगे हम उसको। महाराज जी परम संत हजूर तारा सिंह जी कहते हैं कोई अपना दुख को इसी जन्म में भोगना, हमने दुख से घबराना नहीं चाहिए। दुख हमारा साथी है। कबीर साहब ने बर्बाद में कह दिया, बिन सतगुरु थारी मुक्ति ना हो। कह गए 10 कबीर बिना सतगुरु के। गुरु क्या देखो सतगुरु चिन्ह ना है, भवसागर के नाव में कर भवसागर के नाव में गोता खाना है। गुरु तो हमने बना लिया और उस नाम के ऊपर नहीं बैठा, सतगुरु चिन्ह की कोशिश नहीं कर रहे। हम तो ऐसा आराम के अंदर लगे हुए हैं। फिर भवसागर के नाव में फिर गोता खाए, भवसागर के नाव में फिर गोता खाना पड़ेगा। तो गुरु हम बना करके, गुरु से नाम ले करके अपना काम करना चाहिए हमने, क्योंकि हमारा समय नहीं पता किसका कितना समय है, और इसी समय के अंदर अपना काम कर लेंगे तो हमारा जीवन जो है ठीक हो जाएगा। आप सबको राधा।